हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम हमारे इस मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा इस चैप्टर में हमें जो एनसीईआरटी के अलावा जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। यहाँ पे बेटा में दिया हो कि फर्स्ट टर्म हमारा पी है एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्यू है। देन फाइंड इट्स टेंथ टर्म। तो देखो बेटा हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमारा पी है, कॉमन डिफरेंस डी हमें क्यू दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है टेंथ टर्म यानी कि ए टेन मुझे फाइंड करना है। तो हमें ए टेन फाइंड करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि ए टेन इक्वल्स टू ए प्लस नाइन बी। चलो ए हमें दिया हुआ है पी इंटू नाइन, बी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस क्यू। तो हमारा ए टेन क्या हो जाएगा, पी प्लस नाइन क्यू। ये मिल गया हमें हमारा टेंथ टर्म। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो यहाँ पे बेटा हमें एक एपी दिया हुआ है और बोला है कि कौन से नंबर का टर्म हमारा 78 होगा। तो सबसे पहले तो जो भी डिटेल्स हमें दी हुई है वो लिखेंगे। चलो फर्स्ट टर्म ए होगा हमारा 3, फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, एन होगा हमारा 78। मुझे फाइंड करना है एन। ठीक है। चलो तो अभी हमारा फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो एन दिया हुआ है 78, A3 प्लस एन माइनस वन डी हमें मिला है 5। चलो ये 3 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। 78 माइनस 3 75। अब ये 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड बचा हमारा एन माइनस वन। चलो 75 डिवाइड बाई 5 15। अब ये माइनस वन है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस वन इक्वल्स टू एन। 15 प्लस वन 16 इक्वल्स टू एन। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, 16th टर्म हमारा 78 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस एपी 16th टर्म is 78। ठीक है। चलो अभी चलते बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स है 8 के, उनका सम क्या होगा। सबसे पहले तो बेटा हमें एपी बनाना है। हमें यहाँ पे बोला है कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल क्या हो गए। सबसे पहले तो चलो 8 वन जा 8, फिर 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24। हमें सिर्फ एपी बनाना है, इसके ऊपर से हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे कितने मल्टीपल्स है, 15 मल्टीपल्स है। मुझे उन सबका सम फाइंड करना है, यानी कि सम फाइंड करना है मीन्स की एस 15 मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें एपी मिली, तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ कि ए होगा हमारा 8, डी होगा हमारा, डीबी क्या होगा 16 माइनस 8, 8 होगा। फिर एन, कितने मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है 15, तो एन हो जाएगा हमारा 15। ठीक है। चलो मुझे एस 15 फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हमारे एस एन वाला। तो एस 15 इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। चलो एन कितना है 15 डिवाइड बाय टू ब्रैकेट टू, ए की वैल्यू 8 प्लस एन 15 माइनस वन और डी हमारा है 8। ठीक है। चलो
15 डिवाइड बाय 2, 8 टू जा 16 प्लस 15 माइनस 1, 14 इंटू 8। ठीक है, चलो 15 डिवाइड बाय 2, 16 प्लस 14 एट जा 112। अब इनका प्लस करेंगे क्या होगा? चलो इसका प्लस करेंगे हम। 15 डिवाइड बाय 2, 16 प्लस 112 होगा 128। चलो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दो क्या होगा? 64। तो 15 इंटू 64, और 15 इंटू 64 होगा 960। तो बेटा हमारे S15 यानी कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इन सबका सम कितना मिलेगा हमें? 960। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 287। तो यहाँ पे बेटा देखो, हमें यहाँ पे एक एपी दी हुई है और उसका जो लास्ट टर्म है वो एक्स हमें फाइंड करना है। लास्ट टर्म यानी कि क्या होता है? ए एन। तो ए एन मुझे फाइंड करना है, और उस एपी के जितने भी टर्म है उन सबका हमें सम दिया हुआ है 287। तो मेरा एस एन क्या हो जाएगा? 287। ठीक है, चलो तो मुझे यहाँ पे एपी दी हुई है तो उसके ऊपर से मैं ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ए होगा हमारा 1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 1, और डी क्या होगा? A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 1 3। अब ध्यान से देखो बेटा, मुझे यहाँ पे ए एन फाइंड करना है। ए एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे एन फाइंड करना होगा। अगर एन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो अभी हमारे ए एन वाले फॉर्मूले से मैं ए एन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, यानी कि लास्ट टर्म एक्स फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एन कैसे फाइंड करेंगे? हमें एस एन की वैल्यू दी हुई है, तो एस एन की हेल्प से हम सबसे पहले एन फाइंड करेंगे। तो क्या है हमारा एस एन का फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एन हमें फाइंड करना है, एस एन मुझे दिया हुआ है 287। एन फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2। चलो 2, ए की वैल्यू 1 प्लस n-1, बी की वैल्यू 3। चलो 2 डिवाइड में साइड चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 287 इंटू 2 कितना होगा? 574। चलो इक्वल्स टू एन, 1 इंटू 2 2। अब यहां से मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, n-1 इंटू 3, तो 3 इंटू एन 3n प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, चलो 574 इक्वल टू एन। अब देखो 2 - 3 क्या होगा? -1। तो 3n-1। चलो अभी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन को पूरे ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो n इंटू 3n, 3n² माइनस n इंटू 1n। ठीक है, अभी 574 प्लस है, साइड चेंज करूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3n² माइनस n माइनस 574। ठीक है, यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमको आता है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट कितने चाहिए? फर्स्ट और थर्ड टर्म के जितना, और सम चाहिए मिडिल टर्म जितना, यानी कि 1। तो हम मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ, क्योंकि बेटा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे दो नंबर मिल जाएंगे 41 एंड 42। ठीक है, चलो तो यहां से मैं लिखता हूं 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574। चलो अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो पहले दो में से कॉमन आएगा हमारा 3n। तो बचेगा क्या? यहाँ से दो एन थे, इसमें से एक एन कॉमन आ गया, तो एक एन बचा। और यहाँ 42n में से भी मैंने
3n कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ से 14। चलो यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 41, और अंदर बचेगा ब्रैकेट में n, और यहां से बचेगा मेरा 14, n-14। चलो दोनों में n-14 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा मेरा 3n+41। अब देखो बेटा, हम दोनों को इक्वल टू जीरो लिखते हैं, n-14 = 0, तो n की वैल्यू मिलेगी मुझे 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो लिखेंगे। चलो +41 है, साइड चेंज करेंगे तो -41, और 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू दो मिली, एक मिली 14 और दूसरी मिली -41/3। अब हमें पता है कि बेटा n क्या होता है, होल नंबर ही होता है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 14। हमें फाइंड क्या करना है, an, तो हम an के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या था हमारा an, a+n-1 इंटू e। चलो a कितना है 1, n हमें कितना मिला 14, 14 -1 में डायरेक्टली 13 लिख देता हूँ यहाँ पे। डी कितना है हमारा 3। चलो 1+13 3 = 39, 1+39 14। ठीक है, तो जो हमारा x था यानी कि लास्ट टर्म, वो हमें कितना मिला 14। तो ऐसा ही इसी तरह बेटा अगर हमें an फाइंड करना है और हमें sn दिया हुआ है, तो सबसे पहले n फाइंड करना होगा, फिर उसकी हेल्प से हम an फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्म्स of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि इस एपी के कितने टर्म का सम 78 होगा। कितने टर्म्स यानी कि मुझे एन फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ टर्म्स 78, यानी कि एस एन दिया हुआ है 78, और यहाँ पे जो एक एपी दिया है उसके ऊपर से मैं ए और डी फाइंड कर सकता हूँ। ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 24, और डी होगा A2 - A1 यानी कि 21 - 24 -3। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमें एस एन दिया हुआ है, तो एस एन के ऊपर से हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो तो एस एन का क्या है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू e। चलो n हमें फाइंड करना है, एस एन हमें दिया हुआ है 78 है, सॉरी 74 नहीं 78 है। चलो n/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है 24 प्लस n-1, डी हमारा -3 पे 2 डिवाइड में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 78 टू जा 156, एंड 24 टू जा 48। अब n-1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू -3 -3n, और -1 इंटू -3 प्लस 156 इक्वल्स टू n। 48 प्लस 3 51 -3n। तो अब n को मुझे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा n इंटू 51, 51n माइनस n इंटू 3n, 3n²। अब यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर वाली टर्म हमारी माइनस है, तो हम उसकी साइड चेंज कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो -3n², ये साइड चेंज करेंगे तो +3n², +51n, साइड चेंज करेंगे तो -51n, और +156 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं सभी में से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिला, n² -17n +52। ठीक है, चलो तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, n² -17n
प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब यहां से मुझे इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट कितने चाहिए 52, और सम कितना चाहिए मुझे -17। तो कौन से होंगे दो नंबर वो, हमें पता है कि 13 फोरजा कितना होता है 52, और 13 प्लस 4 भी क्या हो जाएगा हमारा 17, और यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए तो मैं दोनों नंबर ले लेता हूँ माइनस, -13 एंड -4। चलो, तो एन स्क्वेर -13n -4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा n, और बचा अंदर n-13। यहां से कॉमन आएगा, देखो यहां से भी 4 आ सकता है, यहां से भी 4 आ सकता है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा -4, और बचा मेरे पास n-13 इक्वल्स टू 0। चलो n-13 कॉमन, और फिर बचा n-4। दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, n-13 इक्वल्स टू 0 एंड n-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -13 ये साइड चेंज करेंगे तो +13, और यहाँ से भी साइड चेंज करेंगे तो +4। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे n की वैल्यू क्या मिली, दोनों मिली, और दोनों ही कैसी है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 13 टर्म का सम और 4 टर्म का सम दोनों ही हमारा क्या हो सकता है 78 हो सकता है, यानी कि S13 and S4 will be 78। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इज if 4 times the fourth term and AP is equal to the 18 times the 18th term। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या बोला है, फोर्थ टाइम फोर्थ टर्म। 4 टाइम्स फोर्थ टर्म यानी कि क्या होता है 4 into A4 इक्वल्स टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18th टाइम द 18th टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ब्रैकेट A4 इक्वल्स टू 18 टाइम्स 18 टर्म्स, ये दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है 22nd टर्म। 22nd टर्म क्या होगा, A22 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो A22 होता क्या है, A+21D होता है, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि फोर्थ टर्म, ये 4 टाइम्स किसके इक्वल होता है 18 टाइम्स द 18 टर्म। तो चलो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 क्या होता है A+3D इक्वल्स टू 18, A18 क्या होगा A+17D। चलो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 into A 4A प्लस 3 4 12D। चलो 18 into A 18A प्लस 18 into 17 कितना होता है 306D। ठीक है, चलो अब इसको साइड चेंज करके एक साइड कर देते, तो इन जो सारी टर्म्स है इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ। तो 18A, अब 4 प्लस ए साइड चेंज करेंगे तो -4A प्लस 306D प्लस 12D, ये साइड चेंज करेंगे तो -12D इज इक्वल्स टू 0। चलो 18A-4A कितना होता है 14A, प्लस माइनस माइनस 306 - 12 कितना होगा 294D। ठीक है, चलो अब यहाँ से मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ कुछ। चलो 14 हम यहाँ से कॉमन ले सकते, तो यहाँ से क्या बचा A, यहाँ से मैंने 14 ले लिया तो कितना बचेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो इसको 14 से डिवाइड कर दो। चलो 14 2 सा 28, 1 बचा, 14 1 जा 14, यानी कि 21D इज इक्वल्स टू 0। अब 14 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 14 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया A+21D इज इक्वल्स टू 0। यही तो मुझे फाइंड करना था। देखो हमें फाइंड क्या करना है, A+21D क्या होता है वो हमें फाइंड करना था, और क्या मिली उसकी वैल्यू हमें 0।
यानी कि 22nd टर्म हमारी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A22 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ पे बेटा हमें कोई वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को हमने अप्लाई किया, तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो हमें यहाँ पे लास्ट में मिल गई। ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी इज 40। यहाँ पे हमें फर्स्ट फोर टर्म का सम दिया हुआ है 40, यानी कि S4 इज इक्वल टू 40 एंड द फर्स्ट 14 टर्म इज 280, यानी कि फर्स्ट 14th टर्म का सम दिया हुआ है हमें 280। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो यानी कि मुझे Sn यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेटा हमें कुछ भी फाइंड करना हो, सबसे पहले ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो दोनों टर्म्स का सम दिया हुआ, तो उसके ऊपर से हम दो इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से ए और डी हमें मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ है S4 = 40। तो S4 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। चलो, S4 कितना है, 40। एन एन क्या होगा, फोर टर्म है तो 4/2। चलो, 2a, एन कितना है, 4, 4-1 3 इंटू डी। चलो, 4/2 कितना होगा, 2, और 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 20, ब्रैकेट में 2a प्लस 3d। चलो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे बेटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सबको समझ में आ जाएगा। 4/2 2, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 40/2 20। चलो, यहाँ से मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम करेंगे S14 को। चलो, S14 हम डायरेक्टली अभी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखता मैं। n/2, n कितना है हमारा, 14/2, ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। n कितना है, 4, -1 कितना होगा, 13 इंटू डी। ठीक है। चलो, S14 हमें दिया हुआ है 280, 14/2 7, 2a प्लस 13d। चलो, 7 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 280/7 कितना होगा, 40। तो 40 = 2a प्लस 13d। यहां से मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। चलो, यहां से बेटा दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि 40 = 2a प्लस 13d, 20 = 2a प्लस 3d। चलो, अभी माइनस करना है तो नीचे की साइन चेंज करनी पड़ेगी। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 40/20, सॉरी, 40 - 20 प्लस 2a, -2a कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 13 - 3 10d। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, 20/10 2। तो यहाँ पे d की वैल्यू मुझे मिलेगी। अब इस d की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिलेगी। चलो भाई, यहाँ पे साइड में फाइंड करते हैं हम। तो 20 = 2a प्लस 3d की वैल्यू मिली 2। तो 20 = 2a, 3 × 2 = 6, प्लस है साइड चेंज करेंगे तो माइनस, इक्वल्स टू 2a। तो 20 - 6 होगा 14 = 2a, और a की वैल्यू मिलेगी मुझे 7। ठीक है। देखो बेटा, डी और ए दोनों ही मुझे यहाँ पे मिल गई। मुझे फाइंड करना है अब Sn, nth टर्म के सम फाइंड कर दे। और लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई है। तो अगर बेटा यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है तो हमें Sn n की टर्म्स में मिलेगा। n की टर्म्स में मतलब n हमारा वैसे का वैसा रखना है। तो चलो, अब Sn का फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो Sn = n/2, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी।
चलो, n/2, ए हमें कितना मिला? 7 प्लस n-1, डी हमें मिला है 2। चलो, n/2, 7 2 14, 2 into n, 2n, -1 into 2, -2। ठीक है। चलो, या मैं इसको यहाँ पे साइड में सोल्व करता हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है। चलो, 14 - 2, सबसे पहले तो n/2 वैसे लिखते हैं हम। 14 - 2 कितना होगा? 12 प्लस 2n। अब इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं। चलो, 2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास? 6 प्लस n। ठीक है। चलो, यहां से 2 2 कट, n × 6 प्लस n। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × n, 6n प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट n टर्म का सम कितना मिल गया? n प्लस 6n प्लस n स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें जो भी दो सब क्या मिला था वैल्यू, उससे हमने दो इक्वेशन बनाए, और दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी और ए की वैल्यू हमें मिल गई। हमें एस एन फाइंड करना था, तो एस एन की फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने, तो हमें एस एन मिला 6n प्लस n स्क्वायर। ठीक है। चलो, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, तो यहाँ पे बेटा हमें दिया होगा सेवंथ टर्म है हमारा 1/9, और नाइन्थ टर्म इज 1/7, और नाइन्थ टर्म हमें दिया हुआ है 1/7, एंड फाइंड इट 63rd टर्म। चलो, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। हमें बोला है कि सेवंथ टर्म है 1/9, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि a7 इक्वल्स टू 1/9। और दूसरा हमें दिया हुआ है नाइन्थ टर्म, यानी कि a9 इक्वल्स टू 1/7। ठीक है। चलो, अब ये a7 को हम कैसे लिख सकते हैं? a+6d इक्वल्स टू 1/9। यहां से हमें एक इक्वेशन मिला, और यहाँ पे a9 है, a9 को क्या लिख सकते हैं हम? a+8d इक्वल्स टू 1/7। चलो, इन दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 और 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, वही हम जो एलिमिनेशन करते थे। ठीक है। चलो, तो a+8d माइनस a+6d इक्वल्स टू 1/7 माइनस 1/9। चलो, यहां से माइनस करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करते, a+8d माइनस a माइनस प्लस माइनस 6d इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 और 9 का एलसीएम आता है 63। ठीक है। तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1 = 9, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 = 7। चलो, प्लस है, माइनस से कट हो जाएगा, 8d माइनस 6d यानी कि 2d इक्वल्स टू 9 - 7 होगा 2/63। ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 2/63 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से 2 2 कट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे 1/60। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो हमें डी की वैल्यू मिली है, वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं यहाँ पे a+6d इक्वल्स टू 1/9। चलो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a+6, डी की वैल्यू मिली 1/63 इक्वल्स टू 1/9। चलो, a+1 × 6 इक्वल्स टू 1/9, प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/9 माइनस 6/60। चलो, अब यहां से माइनस करने के लिए फिर से 9 और 63 का एलसीएम लेना पड़ेगा,
जो कि आएगा हमारा 63। यहां से मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 7 -6। यहां से एलसीएम आई मीन आंसर आएगा 1/63। तो ए बी हमें कितना मिला, 1/63, और डी बी हमें मिला है 1/63। हमें फाइंड क्या करना है अभी, 63rd टर्म। 63rd टर्म क्या होता है, A63 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं A + 62D। चलो, ए हमें मिला है 1/63 +62। डी हमें क्या मिला है, 1/63। चलो, 1/63 +62 वन जा 62/60। 63 नीचे कॉमन आ जाएगा, और 1 + 62 63, और 63/63 1। तो A63 यानी कि 63rd नंबर की टर्म कितनी होगी हमारी, 1। ठीक है बेटा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The sum of first 15 term of an AP is 715। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम दिया हुआ है 750, यानी कि सम है, तो हम लिख सकते हैं कि S15 = 750, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15। फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें दिया हुआ है 15। फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म यानी कि A20 मुझे फाइंड करना है। अब हमें पता है कि हमें कुछ भी चीज फाइंड करनी है, तो क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए। हमें दिया हुआ है, हमें S15। तो हम सम के फॉर्मूले से डी फाइंड करेंगे सबसे पहले। चलो बेटा, अब हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम दिया हुआ है, तो एन क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। चलो, तो एस एन की यूज से हम सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। S15 = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू e। S15 है 750, n दिया हुआ है हमें 15 डिवाइड बाय 2। 2a हमें दिया हुआ है 15 प्लस n-1। n 15 है, -1 करेंगे तो 14 इंटू। ठीक है। चलो, अब ये टू डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 750 मल्टीप्लाई टू कितना होगा, 1500, और ये 15 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। चलो, 15 टू जा 30 प्लस 14 डी। 1500 डिवाइड बाय 15 कितना होगा, 100, प्लस 30 है, साइड चेंज करेंगे तो -30 इक्वल्स टू 14 डी। चलो, 100 - 30 70 इक्वल्स टू 14 डी। 14 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड इक्वल्स टू डी। तो 70 डिवाइड बाय 14 कितना होगा, 5। ठीक है। चलो, तो डी हमें मिल गया 5। अब मुझे फाइंड करना है A20। 20th टर्म मुझे फाइंड करना है। A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 19D। चलो, ए हमें दिया हुआ था 15 प्लस 19, डी हमने फाइंड किया 5। चलो, 15 + 19 5 जा 95, तो 15 + 95 होगा हमारा 110। तो 20th टर्म क्या होगी उस एपी की, 110। चलो बेटा, तो चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स आर ए 7 बी एंड 23 आर इन एपी। तो यहाँ पे हमें एक एपी दी हुई है, जो कि ये ए 7 बी और 23, और इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। चलो बेटा, तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, सेकंड टर्म दी हुई है, तो सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 = 7, और फोर्थ टर्म दी हुई है A4 = 23। हमने बेटा पहले ही सीखा था कि अगर कोई दो टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो उसको हम एक इक्वेशन फॉर्म करके एलिमिनेट करके ए और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो, तो इन दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + D, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 7।
दूसरा है ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, a+3d, और इसकी वैल्यू है 23। चलो इन दोनों को हम करेंगे एलिमिनेट। चलो, तो उसके लिए जो भी नीचे की एक्सप्रेशन है उसकी साइन चेंज कर देंगे हम। प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3d - d -2d, और यहाँ पे 23 - 7 कितना होगा, 16, और बड़ा डिजिट माइनस है तो -16। चलो, तो d इक्वल्स टू -16 डिवाइड बाय -2, तो d की वैल्यू मिलेगी यहां से हमें a। ठीक है। चलो, अब ये d की वैल्यू में दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में ही करते हैं हम। तो a प्लस d की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 - 8, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है। चलो, अभी हमें a और d दोनों ही मिल गए, तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना था a। तो a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म जो हमें मिला है -1। दूसरा क्या फाइंड करना था, b की वैल्यू जो है हमारी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a3 इक्वल्स टू a+2d। a हमें मिला -1 +2, d की वैल्यू 8, -1 + 8 टू ज़ा 16। चलो, तो प्लस माइनस माइनस 16 - 1 15, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15। ठीक है। देखो बेटा, इतने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपको दिया क्या हुआ है और उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। सिर्फ हमें ए और डी चाहिए, उसके बाद सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं हमारे इस एपी से। ठीक है। चलो, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 14th टर्म ऑफ एपी, 14th term of AP is twice its 8th term। ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या बोला है, 14th term। तो 14th term यानी कि A14 is twice the 8th term, यानी कि जो हमारी 8th term है उससे क्या है, ट्वाइस है। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो सकता है, A14 को मैं लिख सकता हूँ A+13d इक्वल्स टू 2, और ए 8 क्या होगा, A+7d। चलो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A+13d इक्वल्स टू 2A+14d। चलो, अब a अब पास में लाते हैं हम, a +2, ये साइड चेंज करेंगे तो -2, +13d, साइड चेंज करेंगे तो -14d इक्वल्स टू 0। चलो, a - 2a -a, 13d - 14d -d इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलो, अभी हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ इट सिक्स टर्म इज -8, यानी कि a6 हमें दिया हुआ है -8। तो a6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a+5d इक्वल्स टू -8। ठीक है। देखो, यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, यहां से दूसरा इक्वेशन मिल रहा है। अब इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। चलो, तो a+5d इक्वल्स टू -8, और -a - d इक्वल्स टू 0। चलो, यहां से यहां से तो ऑलरेडी प्लस माइनस दिए हुए, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो प्लस ए माइनस से कट जो हो जाएगा, 5d - d 4d इक्वल्स टू -8 + 0 -8। अब d -8/4, तो d की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस। ठीक है। अब जो हमें d की वैल्यू मिली है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में ही कर लेते हैं हम। तो -a -2 इक्वल्स टू 0। तो -a माइनस माइनस +2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। +2a साइड चेंज करेंगे तो -2, और माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2। ठीक है। चलो,
अभी आगे हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो पहले ध्यान से समझ लेते हैं बेटा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, हमें फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि S20 मुझे फाइंड करना है। तो चलो हमारे सम वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो अब 20th टर्म है तो n क्या हो जाएगा 20, तो 20 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू मिली 2 प्लस n-1 यानी कि 20-1 19 और d की वैल्यू है हमारी -2। चलो अब 20 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 10, 2 टू जा 4, 19 टू जा 38, लेकिन -38 माइनस प्लस -38, ठीक है। चलो अब 4 - 38 कितना होगा -34 और इंटू 10 तो -340। तो बेटा हमें S20 कितना मिला -340। क्लियर है, चलो चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 3n² प्लस 4n, यानी कि हमें फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है Sn इक्वल्स टू 3n² प्लस 4n। फाइंड 25th टर्म ऑफ एपी। अब बेटा जब हमें ऐसा इक्वेशन दिया हो, फर्स्ट एन टर्म के सम दिए हो, तो सबसे पहले तो हमें उसकी वैल्यू पुट करके ए और डी फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो मैं अज्यूम कर लो कि एन इक्वल्स टू हम 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा S1 3 1² प्लस 4 × 1, यानी कि जहां पे भी हमारा n था वहां हमने क्या किया 1 पुट किया, तो 1/1 बेटा हमें 1 और 2 और 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें S1 S2 और S3 मिलेगा। चलो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, 1² 1 प्लस 4 × 1 4, तो कितना होगा 7। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, कोई भी टर्म हमारी फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का सम करेंगे या फिर वो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी दोनों इक्वल ही होगी, तो जो हमारा S1 है वही हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यानी कि ए हमें मिल गया 7, ठीक है। चलो अब अगर मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करूं तो हमें S2 मिलेगा, तो क्या होगा 3 2² प्लस 4 × 2, 3 2² 4 प्लस 4 2 8, चलो 3 4 12 प्लस 8 कितना होता है 20। अब इसको बेटा A2 मत कंसिडर करना, क्यों, अब ध्यान से समझो। हमें यहाँ पे कोई एपी दिया हुआ है A1 है, A2 है और A3 है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो मिला है S2, वो S2 क्या है इन दोनों टर्म्स का सम है, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का सम हमें मिला है S2, ठीक है। उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 7 और A2, अगर मैं उन दोनों के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा, यानी कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि A1 प्लस A2 कितना है हमारा 20, ठीक है। चलो उसी को लिखते हैं हम, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 20। A1 कितना है 7 प्लस A2 इक्वल्स टू 20, चलो +7 है साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 - 7 यानी कि 14, ठीक है। चलो A1 मिल गया A2 मिल गया, तो अब A2 - A1 करेंगे तो D मिल जाएगा, तो डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, A2 है 14, A1 होगा 7, 14 - 7 कितना होगा हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें 25th टर्म फाइंड करनी है, तो A25 हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा A प्लस 24D। चलो ये हमें मिला है 7 प्लस 24D हमें मिला है 7, तो चलो 7 प्लस 24 7 जाए कितना होगा
144। ठीक है, चलो 7 + 144, 151। तो 825 हमें क्या मिल जाएगा? 150। ठीक है, चलो। तो हमारे जो बाकी की क्वेश्चन है, जो हम हमें पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर सारे बेटा इस वीडियो में कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट 1 में अब तक हमने अराउंड 12 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, और बाकी के जो अराउंड 12 और 13 क्वेश्चन है, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पहले इस सारे क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं आपको जो आपके बाकी के क्वेश्चन है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी हमारे इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ।